हुई है उनकी बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। इंडिया गठबंधन का बैठक समाप्त हुआ है और उसमें नीतीश कुमार को संयोजक के लेकर के बात चल रहा था। लालू यादव प्रस्ताव रखे थे कि नीतीश कुमार को जो है संयोजक बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, उसको लेकर नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमको संयोजक नहीं बनना है। हमें हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार आशुतोष जी है। नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बने हैं, वो कहे हैं कि हम संयोजक नहीं बनेंगे। नगर तो नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने हैं, उनका चाह था कि हम नहीं बने। वो चाहते थे कि हम संयोजक नहीं बनेंगे तो क्या है कि बिहार का गद्दी उनके हाथ में रहेगा। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते हैं कि वो चीज हमसे छूटे जो हम उसको विरासत बना लिए हैं। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो गठबंधन को एकजुट सबसे पहले कि आप उस समय कवर कर रहे थे, पटना में बड़ी बैठक होती है, ठीक है, उनके आवास पे बैठक होती है, उस समय कौन कर रहा था नेतृत्व? नीतीश कुमार कर रहे थे। बाकी का जो बैठक अभी हुआ उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? लालू यादव कर रहे थे। लालू यादव कर रहे थे। लेकिन उस बाकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए एक बार आप ध्यान से, और नीतीश कुमार जो पहली बैठक किए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। उसमें उन्होंने अपनी भूमिका जो स्पष्ट की थी कि भाई हम नेतृत्व कर रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबसे बड़ी बात, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है, लालू यादव जैसा बड़ा एकदम राजनीतिक व्यक्ति, अगर वो कहता है कि दुल्हा किसको बनाना चाहिए, दुल्हा किसको बनाना चाहिए? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी आप अब दुल्हा बनिए, हम लोग बनाएंगे आपको, ऐसा बात निकला था ना। तो नीतीश कुमार मूर्ख व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। आपने 18 सालों से देखा है कि एक बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं है। जहां भी लगता है उनको कि भाई ये एक कड़ी कमजोर हो रहा है, उस कड़ी को सीधे हटा देते हैं और उसके जगह पे एक नया लेकर आ जाते हैं, तो वो वहां पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या लालू यादव जो प्रस्ताव रखे हैं संयोजक को लेकर के, नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए, वो अपने बेटा को कुर्सी देना चाहते हैं सीएम को, इसलिए? देखिए अब ये तो बेहतर लालू यादव ही जानेंगे, लेकिन लालू यादव भी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव सब लोग एक समय एक साथ हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जब अटल जी के साथ में आया, जब समता पार्टी में आया, उसके बाद जब यहाँ मुख्यमंत्री बने वो 2005 में, तो सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव को वो टारगेट करके बने, लालू यादव के जंगल राज को टारगेट करके बने। लेकिन अब आज किस पे टारगेट हो रहा है? तेजस्वी यादव पे। अगर लोग यही ना कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव है, अभी राजद का सरकार है, कोई किसी से आप सुने हैं कि लोग कहते हैं कि जदयू का सरकार है? सब ये कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है, क्योंकि राजद का सरकार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लालू चाहते हैं कि अब जो दुल्हा है बिहार का वो तेजस्वी यादव ही बने। और ये बड़ा आप एक तरीके से गेम प्लान कर लीजिए लालू यादव का है। लालू यादव वही व्यक्ति हैं जो समझिए कि यूपी में बड़े कद्दावर नेता थे, अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए थे वो। ये बात आप लोगों को भी शायद पता होगा। एक बैठक में अगर लालू यादव सिर्फ हामी भर देते ना, तो मुलायम सिंह आज पहले अगर ओबीसी की बात कर ले तो यादव समाज से प्रधानमंत्री रहता। लेकिन वो नहीं बन पाए, वो अलग बात है, अभी का विषय है। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक तरीके से सेट करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाए भाई, ठीक है, और केंद्र में नीतीश को भेजना चाहते हैं। अगर मान लीजिए 24 का चुनाव हार जाती है, अब ये हम आप तो नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से जनता का मिजाज है, तो ना नीतीश कुमार कहाँ के रहेंगे, न घर के न घाट के, ना तो वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। संयोजक कब तक रहेंगे भाई? चुनाव तक। चुनाव के बाद फिर उनका क्या अहमियत रह जाएगा? तो कुल मिला जुला के लालू यादव चाहते कि बेटा सेट हो जाए। तो क्या जिस तरह से बातें चल रही हैं कि 24 में जो है जिस तरह से परिणाम आएगा, उसके बाद क्या 25 में एनडीए के साथ फिर जाएगा? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे 25 में, वो 24 तक तो महागठबंधन चल रहा है ना सही सा, तो 25 में क्या एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं? एनडीए की ओर रुख करना कोई बड़ी बात नहीं है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार अगर एक दरवाजा बंद करते हैं ना, तो पीछे का वो दरवाजा जरूर रखते हैं, लेकिन उस पर पर्दा लगा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। जब लगता है कि वो दरवाजा बंद होना चाहिए, आगे वो वाला खुलना चाहिए, तो पर्दा हटा के कर्टेन वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि एक बात चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन जो है उसमें कुछ सही नहीं है। इंडिया गठबंधन में सही नहीं है, क्या है वो इंडिया गठबंधन के नेता बेहतर जानते हैं। और ये खबर भी चला कि इंडिया गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन में एक तरीके से आप कह लें कि नीतीश कुमार हमेशा चाहे ना कि जनता हमको सर्वोपरि बोले, जनता हमको फेस बनाए, और उसके बाद जो कांग्रेस है, जो अन्य बड़े दल है, वो बोल दे कि नहीं भाई नीतीश कुमार इज द बेस्ट। क्योंकि आप देखे होंगे बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा पोस्टर कि देश किसका विकास मॉडल मांग रहा है, बिहार का मांग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा आपका बैनर काहे नहीं लगता है?
ठीक है, हमारे आपके चाहने वाले ऐसा लोग कहेंगे कि नहीं होंगे, नीतीश कुमार के चाहने वाले लाखों हैं, लोग लगा देते हैं। अरे भैया, लोग के पास इतना समय नहीं है ना कि जाके आपका बैनर लगाएगा, चाहे आपको वोट दे देता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो अपने नेताओं के द्वारा ही बैनर लगवाते हैं और अपने नेताओं के द्वारा ही फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद जब खबर बन जाती है तो हटवा लेते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सीपीआई बिहार की महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो सीपीआईएम जो पार्टी है, अच्छा खासा विधायक है, 10-12 विधायक है, उसको लेकर के काफी चर्चे में रहता है कि कभी वो नीतीश कुमार का विरोध में वो पार्टी करती है। तो इंडिया गठबंधन में ये इस पार्टी तो अहम भूमिका निभाना भी रही है। हाँ, माले जो पार्टी है, आपको पता है माले क्या है कि शिक्षकों की पार्टी है, एक तरीके से मजदूरों की पार्टी है, इन लोगों की पार्टी है। और ये जहां भी अगर खराब इनके प्रति अगर आप कुछ नियमावली लाते हैं, आप देख लीजिए, आशा बहनों का सड़क पे उतरे थे, माले उनके साथ थी। शिक्षक नियमावली जो आया था, नियोजित शिक्षकों का मामला था, उसमें माले उनके साथ थी। बहुत सारा ऐसा मामला है जो माले साथ रहता है, मुद्दों पे साथ रहता है। वो तेजस्वी का विरोध नहीं कर पाते हैं बिहार में। बिहार में आप तेजस्वी का विरोध वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इसलिए कर देते कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर आज इनके साथ है तो कल उनके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, एक नीतीश कुमार ही है जो बैठे बैठे डंटा पिटवाए हैं सबको। ठीक है, सबसे लाठी चला है, चाहे वो भाजपा के लोग हो चाहे वो राजद के लोग हो। एक नीतीश कुमार के लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, वही बाकी दोनों पे डंटा चल चुका है। तो आप सोचिए, बिहार का जो कितना भी आप एमएलए जीत के आइए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये बात एकदम गारंटी है। तो क्या 2024 के बाद, परिणाम के बाद 25 में रुख कर सकते हैं? ऐसा आपने बताया कि रुख कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी, सम्राट चौधरी चेहरा है, चिराग पासवान बैकफुट चले गए एनडीए में, सम्राट चौधरी आगे से, सम्राट चौधरी चाहेंगे कि हम अपना कुर्सी जो है खतरा में दें? सबसे पहले बात तो एक क्लियर कर देंगे, 24 तक जो वेट कर रहा है लोग ना लोकसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव तो होगा ही और कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है। आपको पता होगा, रामनाथ कोविंद जो है, पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, इस कमेटी के वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और कभी भी चुनाव जो है 24 और 25 का, आप ये भ्रम में मत रहिए कि 25 का चुनाव अलग होगा, हो भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 24 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो सकता है। और ये सबसे बड़ा अगर किसी के लिए फायदा होगा तो भाजपा के लिए फायदा होगा। अगर एक व्यक्ति जाता, आप एक सबसे छोटा उदाहरण देख लीजिए, अभी अगर नगर का जो चुनाव होता है, नगर पालिका का, इन सबों का चुनाव होता है, तो किस तरीके से चुनाव हुआ? पहले आप देखते होंगे मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद का अलग अलग चुनाव होता था, लेकिन अब क्या हुआ, आपको साथ ही अब एक वॉलेट में, एक ईवीएम पे आपको अलग आपको मेयर का देना है वोट, एक अलग आपको अपने वार्ड पार्षद के लिए देना है और एक आपको डिप्टी मेयर के लिए देना है। ये होता था ना, लेकिन उसी तरीके से अब यहाँ भी होगा। तो आपका मन क्या डोलता है कि नहीं भाई चलो, जब केंद्र में भाजपा को दिए हैं तो यहाँ भी भाजपा को दे देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग बिहार में हैं जो केंद्र में भाजपा को तो जरूर चाहते हैं, लेकिन बिहार में भाजपा को नहीं चाहते। बिहार में चाहते हैं कि लालू यादव की सरकार है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और जो बात आप कह रहे थे, सम्राट चौधरी और बड़े बड़े जो चिराग पासवान जो नेता हैं, वो तो भाजपा कभी किसी को चेहरा नहीं बनाती है। चेहरा तब बनाती है जब चुनाव हो जाएगा, और चेहरा ऐसा बनाएगी ना, उठ के आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मोहन यादव का नाम सुने थे? नहीं सुने थे, हम भी नहीं सुने थे। हाँ, वहां के नेता हैं, वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन मोहन यादव भाजपा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये ना तो हम जानते थे ना तो आप जानते थे। भजन लाल शर्मा, सबसे बड़ा बात चला कि योगी आदित्यनाथ जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं बालकनाथ को, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला, पूरे सोशल मीडिया पे चलाया गया कि बालकनाथ, हाँ, सनसनीखेज का विषय था, बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कौन बना मुख्यमंत्री? भजन लाल शर्मा, जिसको आप कभी नहीं जानते थे। दो डिप्टी सीएम बने, उनको भी आप कभी नहीं जानते। तो ऐसे भाजपा के पास बहुत चेहरा है। आप अगर चाहिएगा कि सम्राट चौधरी बिहार में वो चेहरा बने हुए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप चाहे अभी चुनाव जो हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश का, अभी तो योगी आदित्यनाथ अपने बदौलत चुनाव जीते। उसके पहले का जो चुनाव हुआ था, उस समय योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, उस समय चेहरा कोई और था। चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, चाहे किसी और को देख लीजिए, जो अभी आपके बाहर एक उपराज्यपाल भी रहे हैं J&K में, जो लद्दाख जो टेरिटरी था उसके, आप कह सकते हैं। तो साफ तौर पे माना जाए एक विषय कि 2024 के पास 25 में कभी भी नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ आ सकते हैं। इसको लेकर के सम्राट चौधरी जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, कभी भी बैकफुट पर जा सकते हैं, क्योंकि 24 के बाद जैसे ही 25 का चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे में बिहार में चाहेगी कि बीजेपी कैसे भी अपनी दबदबा कायम रखे। फिलहाल आप सच टॉक देख रहे थे, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं, मेरा नाम ऋषि है। हाँ, और कोई बात नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं आप लोग क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है, प्रस्ताव आया, मैंने बताया।